देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय आपके सामने रखना चाहेंगे जो इस कोरोना महामारी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा विश्व और हमारा देश भी कोरोना की बीमारी के प्रकोप में है। बीमारी बढ़ रही है और तमाम राज्य सरकारें मिलकर ये कोशिश कर रही हैं कि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जाए और लोगों को अच्छा इलाज मिल सके। कोरोना बीमारी के इलाज में सबसे अहम भूमिका यदि कोई संस्थान निभाता है तो वो है हॉस्पिटल्स, यानी कि अस्पताल। और अस्पतालों में भी सबसे जरूरी कड़ी इस इलाज की होती है जांच, यानी कि टेस्टिंग। तमाम बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ICMR के बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने, सबने एक ही बात कही कि जांच सबसे अहम है और इस बीमारी की टेस्टिंग यानी कि जांच करना ही इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र रणनीति। और आज जो विषय हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इससे जुड़ा है। दिल्ली का एक बेहद नामी गिरामी अस्पताल, जिसने इस जांच की प्रक्रिया को ताक पे रख के बीते कुछ दिनों में अपने अस्पताल को चलाया है और जांच के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जांच के जो दिशा निर्देश हैं, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली सरकार के दिशा निर्देश, दिल्ली हाई कोर्ट के दिशा निर्देश, उन सबको ताक पे रखते हुए, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए बीते कुछ दिनों में जो काम किया है, इससे कहीं ना कहीं उस अस्पताल ने अपना नाम भी खराब करा है और अपनी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। एक बेहद प्रसिद्ध अस्पताल है राम मनोहर लोहिया RML हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आपको इस चीज से अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार समय समय पर अन्य हॉस्पिटल्स द्वारा किए गए जांच प्रणाली को चेक करती रहती है। उसी श्रृंखला में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई ताकि उस अस्पताल का ऑडिट भी हो और यह समझ में भी आए कि वो ठीक जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जांच प्रणाली ठीक है कि नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल से 30 सैंपल यानी कि 30 सैंपल्स उठाए गए, जिसकी जांच राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर चुका था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद यह कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, उस पर पुनर्जांच करी यानी कि रीटेस्ट करी और आपको जान के चंबा होगा कि यह पाया कि उन 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 2 का नतीजा इनकंक्लूसिव रहा, यानी कि निर्णय नहीं निकला। यानी कि 30 में से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने एक दिन पहले पॉजिटिव कहा था। ऐसा नहीं है कि कई दिनों के अंतराल के बाद इसकी जांच करी गई हो। यदि आज उन्होंने पॉजिटिव कहा, हमने अगले दिन जांच करी और पाया कि यह नेगेटिव है, यानी कि लगभग 45% यानी कि 45% एरर रेट, फॉल्स पॉजिटिव्स
45% वेरिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नतीजे। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।